रमजान का मुबारक महीना और अफ्तार का वक्त, दस्तरखान पर गर्मा गर्म और क्रिस्पी कीमा कचौरी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमजान स्पेशल ऐसी कचौरी रेसिपी जो आपके अफ्तार को बना देगी और भी खास। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से मसालेदार जूसी कीमा। एक बार बना लें तो रोज फरमाइश आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल के बायस्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कीमा कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले 3 कप मैदा लें, हाफ टी स्पून नमक डाल दें, 4 से 5 चम्मच घी मेल्ट करके डाल दें। परफेक्ट कचौरी बनाने के लिए आपने घी यूज करना है, ऑयल नहीं यूज करना। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप मक्खन भी मेल्ट करके यूज कर सकते हैं। अब आपने पहले चम्मच की मदद से घी मिक्स करना है, उसके बाद हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें। हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल कर घी मिक्स करें। हमने घी इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली ना बने। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद आपने मुट्ठी में थोड़ा सा मैदा लेना है और मुट्ठी में इसको दबाना है। अगर दबाने से मैदा इकट्ठा हो जाए तो घी काफी है, और अगर मैदा मुट्ठी में इकट्ठा ना हो तो आप 1 से 2 चम्मच और घी मेल्ट करके डाल दें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको आटे की तरह गूंद लें। हमने लच्छा कचौरी के लिए डो ना बहुत ज्यादा सख्त रखनी है और ना ही नरम रखनी। अगर डो ज्यादा सख्त रखेंगे तो उससे लेयर्स नहीं बनेगी, और अगर बहुत ज्यादा नरम रखेंगे तो भी बेलने में हमें मुश्किल होगी। इसलिए आपने नॉर्मल सी डो तैयार करनी है। आपने पानी सारा एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर आटे को गूंदना है। डो हमारी तैयार है। अब इसके ऊपर ऑयल लगाए अच्छी तरह से और ऊपर से ढककर 15 से 20 मिनट का रेस्ट दें। रेस्ट देने से हमारी डो सेट हो जाएगी। इतनी देर में हम कचौरी के लिए कीमा स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले 3 से 4 चम्मच ऑयल लें। अब इसमें हाफ केजी चिकन का कीमा डाल दें। आप कीमा अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मटन या बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। मैंने चिकन का कीमा लिया है। कीमे को हमने 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाना है। कीमे को ऑयल में इतना पकाएं कि इसका कलर चेंज हो जाए। इस तरह चिकन को पकाने से चिकन की जो हल्की सी स्मेल होती है वो खत्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं कीमा मैंने बहुत बारीक कर लिया था, इसलिए पकाते हुए उसके रेशे इकट्ठे हो रहे हैं। आपने स्पैचुला की मदद से साथ साथ इसको अलग अलग करते रहना है। 3 से 4 मिनट चिकन को पकाने के बाद आप इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दें, साथ ही 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल दें और चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करें, ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए और स्मेल भी खत्म हो जाए। 2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले हाफ टी स्पून नमक ऐड करें, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटा और भुना हुआ जीरा डाल दें। अब इन सब चीजों को मिक्स करके अच्छी तरह पकाएं। 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरह पकाना है। इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह भुन जाए और चिकन ऑयल छोड़ दे। इस टाइम पर आकर इसमें 1 से 2 चम्मच सिरका डाल दें, 1 चम्मच चिली सॉस और हाफ टी स्पून लेमन जूस डाल दें। अगर आप सॉस वगैरह नहीं डालना चाहते तो ना डालें। सॉस डालने से नॉर्मल से हटकर कुछ टेस्ट आता है जो खाने में अच्छा लगता है। मैं पहले सोया सॉस डालना भूल गई थी, अब मैंने 1 टीस्पून सोया सॉस डाल दी। सोया सॉस डालकर 1 मिनट के लिए पकाएं। अब इसमें हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल दें। पानी इसलिए हमने डाला है ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह गल जाए। पानी डालने के बाद ऊपर से ढककर इसको पकाएं। 5 मिनट के लिए ऊपर से ढककर पकाएं। उसके बाद ऊपर से ढक्कन हटा दें। आप मीडियम आंच पर इतना पकाएं कि पानी सारा खुश्क हो जाए। जब पानी सारा खुश्क हो जाए तो इसमें 1 प्याज काट कर डाल दें। प्याज मैंने बड़े साइज का लिया है। प्याज को हमने बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, बस इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर करना है 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, आधा कप शिमला मिर्च डाल दें। साथ ही इसमें बारीक काट कर 1 कप बंद गोभी डाल दें। सब्जियां डालकर हमने इसको बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं, ताकि सब्जियों का जो एक क्रंच होता है वो कायम रहे। और आखिर में इसमें थोड़ी सी चीज डाल दें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें। चीज मैंने फ्रीजर में रखी हुई थी, इसलिए तोड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अब हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि चीज मेल्ट हो जाए। अब हम अपनी कचौरियों को थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कीमे के सेंटर में जलता हुआ कोयला रखेंगे। आप चाहें तो कोई कटोरी वगैरह भी रख सकते हैं। कोयला रखने के बाद इसके ऊपर 1 टीस्पून ऑयल डाल लें और ऊपर से कवर लगा दें। बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसको दम दें। 5 मिनट के बाद कवर हटा दें और कोयले को उठाकर साइड पर रख दें और अब सारे कीमे को मिक्स कर लें। इस टाइम पर कचौरी के लिए फिलिंग हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए रख। जितने टाइम में हमारी फिलिंग ठंडी होती है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी। आज की वीडियो जरा लंबी है। लंबी वीडियो बनाने का मकसद आपको हर बात डिटेल के साथ बताना और समझाना है, ताकि आप भी परफेक्ट कचौरी घर पर तैयार कर सकें कम बजट में। मैं धनिया डालना भूल गई थी, इसलिए अब मैंने इसमें आधा कप धनिया डालना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमें डो को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हमारी डो बिल्कुल सेट है।
इसको हम बर्तन से निकाल लेते हैं। आपने ये प्रोसीजर बहुत गौर से देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। लेयर वाली परफेक्ट कचौरी बनाने के लिए ये स्टेप बहुत अहम है। अगर आपने इनको स्किप कर दिया तो आपकी परफेक्ट कचौरी तैयार नहीं होगी। सबसे पहले आपने बर्तन से आटे को निकाल कर थोड़ी देर ऐसे ही घुमाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर आपने छुरी की मदद से इसको बराबर हिस्सों में काट लेना है। हमने इस तरह से इसको काटना है कि हर हिस्से का एक पेड़ा नॉर्मल साइज का बन जाए, ना पेड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो ना ही छोटा। अब हर हिस्से का एक पेड़ा बना कर रख लें। पेड़ा आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह बना रही हूँ। आपने भी इसी तरह एक हिस्से को उठाना है और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके पेड़ा बनाना है। अगर आप मेरे बताए और टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी हो ही नहीं सकता कि परफेक्ट कचौरी तैयार ना हो। इसके लिए बस करना आपको ये है कि आपको मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि कोई भी टिप एंड ट्रिक आपसे मिस ना हो। इसी तरह सारे पेड़े बनाकर एक ट्रे में रखें, ऊपर से हल्का हल्का ऑयल लगा दें और प्लास्टिक शीट के साथ ऊपर से अच्छी तरह कवर कर दें और 10 से 15 मिनट का रेस्ट लाजमी दें। 10 मिनट हो गए हमें रेस्ट दिए। अब जो पेड़ा हमने सबसे पहले बनाया था वो उठाएं और बोर्ड पर लिए। बोर्ड पर पहले कुछ आटा लगाए, उसके ऊपर पेड़ा रखें और इसको बेल लें। इस टाइम पर हमने बिल्कुल बारीक रोटी बेलनी, जितनी बारीक हो सके उतनी बारीक रोटी बेलने। रोटी बेलने के बाद अब इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ घी लगाए। ये बात याद रखें कि इस टाइम पे हमने इस्तेमाल घी करना है, ऑयल नहीं करना। अगर आपके पास घी दस्तयाब नहीं है तो आप मक्खन भी मेल्ट करके लगा सकते हैं। घी आपने अच्छी तरह रोटी पे लगाना है, किनारों पर भी अच्छी तरह लगाएं घी। खुश्क मैदा ने और अच्छी तरह रोटी के ऊपर छिड़क दें। मैदा भी आपने खुले हाथ से लगाना है। मैदा लगाने के बाद अब रोटी को जिस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ इस तरह फोल्ड करें। अब फिर इसके ऊपर ऑयल लगाएं अच्छी तरह। ऑयल लगाने के बाद मैदा अच्छी तरह लगाएं। अब फिर एक साइड को उठाकर दूसरी साइड पर रखें। अब फिर इसके ऊपर ऑयल लगाएं और मैदा लगाएं। ये स्टेप आपने वीडियो में गौर से देखना है क्योंकि ये आपको बताने से नहीं, देखने से आपको समझ आएगा किस तरह करना है। आपने पट्टी को थोड़ा सा लंबाई के रुख खींचना है और अब इसको टाइटली लंबाई में फोल्ड कर लेना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ढीला इसको इस टाइम फोल्ड नहीं करना बल्कि टाइटली फोल्ड करना है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो दोबारा पैक करके भी देख सकते हैं। फोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा सा सेट करें और तेज छुरी की मदद से सेंटर में से 2 हिस्से कर लें। 2 हिस्से करने के बाद आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं कि कितनी प्यारी माशाल्लाह लेयर्स पे तैयार हुई है। इसी तरह हमें सारे पेड़ तैयार कर लेने हैं। अब हमने एक पेड़ा लेना है और उसकी लेयर वाली साइड नीचे की तरफ रखें और उसको गोल रोटी की शेप में बेल लें। बेलते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है एक तो इसकी लेयर्स खराब ना हो और दूसरा आपने किनारों की तरफ फोकस करना है। किनारे हमने बारीक बेलने हैं और सेंटर से थोड़ा मोटा रखना है। इसको बेलने के बाद अब इसके ऊपर हम 1 से 2 चम्मच फिलिंग रखेंगे जो हमने तैयार की है। फिलिंग आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसके किनारों पर हल्का सा पानी लगाएं। पानी आपने थोड़ा सा लगाना है लेकिन सारी साइडों के लगाना है। अब एक साइड से रोटी उठाकर उसको इकट्ठा करते जाए। ये बात ध्यान में रखें कि इस वीडियो में जिस तरीके से मैं रोटी को उठा रही हूँ इसी तरह आपने रोटी उठाकर आहिस्ता आहिस्ता बंद करनी है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, 1-2 बार बनाते हुए आपको मसला होगा, उसके बाद आप ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार कर लेंगे। आपने इसको एक पोटली की सूरत में तैयार करना है। फिर ऊपर वाले हिस्से पर भी थोड़ा सा पानी लगाकर उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें और इस तरह एक परफेक्ट कचौरी तैयार करें। कचौरी इस तरह तैयार करने के बाद इसको प्लास्टिक शीट के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसके ऊपर रखें ताकि उठाते हुए वो खराब ना हो। सेम इसी तरीके से आप सारी कचौरियां तैयार करके रख लें। कोई स्टेप आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को बार बार देखें। मैंने हर स्टेप को डिटेल के साथ वीडियो में शेयर किया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए बगैर स्किप किए। अक्सर लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनकी कचौरी अंदर से कच्ची रह जाती है या फ्राइंग के दौरान उनकी कचौरी की लेयर्स नहीं बनती या कचौरी खराब हो जाती है, क्रिस्पी नहीं होती। इन सब मसलों का हल भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। कचौरी को फ्राई करने का एक अलग से तरीका होता है, आज मैं आपसे वो शेयर करूंगी। यकीन करें उस पर अमल करके आपकी कचौरी बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को हमने बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो इसमें आप कचौरी डाल दें। आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा कितना गर्म है। अक्सर लोग ऑयल बहुत ज्यादा गर्म कर लेते हैं और फिर कचौरियां डाल देते हैं। इस तरह करने से ऊपर से तो कचौरी पक जाती है लेकिन अंदर की लेयर्स कच्ची रह जाती हैं। मेरे बताए हुए तरीके से आप कचौरी बनाएं। आप देखेंगे कि अंदर तक एक एक लेयर इसकी अच्छी तरह पक गई है और हर लेयर क्रिस्पी भी होगी। आपने जैसे ही कचौरी ऑयल में डालनी है तो इस बात का ख्याल रखना है तो आंच बिल्कुल हल्की हो। दूसरा कचौरी को हिलाना नहीं है, ऐसे ही छोड़ दें। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि कचौरियां आपकी खुद ब खुद ऊपर आ गई हैं। अब आपने इनकी साइड चेंज करनी है। इस तरह करने से कचौरी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब आपने यहाँ थोड़ी देर बाद कचौरी की साइड चेंज करनी है ताकि सारी कचौरी पर कलर एक जैसा आए। कचौरी फ्राई करते हुए आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। एक आपने आंच बिल्कुल लो रखनी है और दूसरा आपने जल्दी नहीं करनी, आराम से फ्राई होने दें। कचौरियों को फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लगेंगे।
इस तरह से आपकी कचौरियाँ अंदर तक मुकम्मल पक जाएंगी और लेयर्स भी बहुत क्रिस्पी होंगी। जितनी देर में हमारी कचौरियाँ फ्राई होती हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टेस्ट की बाय अस्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। कचौरियों को फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी कचौरियाँ बिल्कुल तैयार हैं। कलर भी कितना परफेक्ट है। कचौरियों को ऑयल से निकाल कर आपने 4 से 5 मिनट के लिए जाली पर रखना है ताकि इनके अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए। बस तैयार है हमारी रमजान स्पेशल कीमा कचौरी। इसे खट्टी मीठी इमली की चटनी और दही के रायते के साथ सर्व करें और इफ्तार को बनाएं यादगार। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट में आपने मुझे जरूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आप किस चीज की रेसिपी वीडियो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।